अगर हर्निया को हम ट्रीट ही ना करें, उसकी सर्जरी ना करें, तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है हर्निया का डिफेक्ट जो है, हर्निया की जो साइज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। अगर बहुत ही छोटा हर्निया है, तो यूजुअली पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं होती। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, हर्निया के कंटेंट क्या है। कंटेंट मतलब क्या, वो हर्निया में अंदर से बाहर क्या आ रहा है। अगर इंटेस्टाइन आ रहा है, या उसके ऊपर का जो फैट जिसको हम ओमेंटम कहते हैं वो आ रहा है, या अंदर से कोई ऑर्गन बाहर आ रहा है, उस हिसाब से उसकी सिवेरिटी हम असेस करते हैं। फिर इंटेस्टाइन आ रहा है, तो आगे चल के कभी इंटेस्टाइन ये ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअसली मूव करती है। हम जो खाना खाते हैं वो धीरे धीरे पेरिस्टालसिस के हिसाब से आगे की तरफ ले लिया जाता है। तो ये जो खाना है, ये मूवमेंट की वजह से कभी कभी इंटेस्टाइन अगर पूरी तरह से बाहर है, तो वो इंटेस्टाइन रोटेट होने के चांसेस रहते हैं। उसकी वजह से हम इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि वो अटक जाता है, ऐसा कहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कभी कभी ये इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट होता है, उससे पहले उसकी जो ब्लड सप्लाई रहता है वो ट्विस्ट हो जाता है, तो वो एरिया पूरा काला पड़ता है, जिसको हम स्ट्रैंगुलेशन और गैंग्रीन कहते हैं। तो ये चीजें कॉम्प्लिकेशन में होती है। मेरी आपको हमेशा सलाह रहेगी, अगर हर्निया बड़ा है या आपको तकलीफ देता है, जैसे कि पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो आप हमेशा आपके आसपास के सर्जन को मिलना चाहिए। धन्यवाद।